वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम कैसे लिखने हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे रूल्स आपके इन सभी वीडियोस में एक्सप्लेन हो जाएंगे। आपको इन सभी वीडियो क्लासेस को पूरा ज़रूर देखना है और साथ में अपने नोट्स बनाने हैं, जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा सोल्व करने के लिए, वो भी आप लोगों को साथ में ही सोल्व करते जाना है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर रहता है दैट इज़ द वर्ड रूट। ठीक है, तो मैं एक एक कर आपको इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वर्ड रूट के हम साथ में जोड़ते हैं प्राइमरी सुफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स, सुफिक्स 2 होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद में आगे जोड़ा जाता है सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, और वर्ड रूट के आगे हम जोड़ते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो पहले आप लोगों को इन 4 डिफरेंट थिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट का क्या मतलब है? वर्ड रूट डिपेंड्स अपॉन द, हम क्या यूज करेंगे कि हमारी चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन का मतलब होता है जो हमारी मेन चेन होगी कंपाउंड में, उसमें जितने भी सी एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ड रूट लगाएंगे। मतलब अगर हुआ यहाँ पर 1 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर लगा रहा हूं मैं 1, मतलब 1 कार्बन, तो हम यूज करते हैं मिथ। ठीक है, अगर हुए 2 कार्बन तो हम यूज करेंगे इथ। अगर हुए 3 कार्बन प्रोप। अगर हुए 4 कार्बन तो ब्यूट। अगर हुए 5 कार्बन तो पेंट। अगर हुए 6 कार्बन तो हेक्स। 7 हुए तो फिर लगाएंगे हेप्ट। अगर हुए 8 तो लगाएंगे ओक्ट। ऐसे आगे भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इन सभी को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट। ठीक है, सिंपल है, जितने सी एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमने चूज कर लिया वर्ड रूट। अब आती है बारी प्राइमरी सुफिक्स की। ठीक है, तो प्राइमरी सुफिक्स डिपेंड करता है कि हमारी पेरेंट चेन में सभी बॉन्ड्स जो हैं, अगर वो सभी हैं सिंगल बॉन्ड या उनमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आ गया है तो वो अल्कीन्स बन जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो फिर वो अल्काइंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा बॉन्ड्स पर। ठीक है, अगर हुए सभी बॉन्ड्स सिंगल तो हम लगाएंगे एन। ठीक है, अगर एक भी आ गया डबल बॉन्ड, एक भी आ गया तो वो बन जाते हैं अल्कीन, तो हम लगाएंगे ईन। अगर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक भी आ गया तो हम लगाएंगे आइन, YNE, आइन। ओके, ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी, ये दोनों तो ऑलवेज यूज होते ही हैं। ठीक है, इनके बिना तो हमारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हम बिल्कुल नहीं बना सकते। ये जो हमारी आखिरी टाइप है सेकेंडरी सुफिक्स, ये यूज होता है फॉर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC के जो भी होंगे नेम्स, उसके लिए आपको जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट सुनना पड़ेगा, उसमें हम टोटली इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अभी आपको पहले इनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाद में हम इस पर जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में आइडिया यहाँ पर जरूर दे देता हूँ। अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो हम नाम के पीछे OL वर्ड यूज करते हैं, सुफिक्स। अगर जुड़ा हो एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO तो हम लगाते हैं AL। अगर जुड़ा हो यहाँ पर COOH यानी कि एसिड हो तो हम लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक है, अगर जुड़ा हो C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप, तो हम लगाते हैं ON। ठीक है, अभी आपको इतने ही याद रखने हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आपको जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। इनके सभी रूल्स, कैसे इनको हमें यूज़ करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस पार्ट में मिलेगी। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। अब हमारा
प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमें सेलेक्ट करनी होती है हमारी एक पेरेंट चेन। अगर चेन की ब्रांचिंग हुई है, जो भी हमारी पेरेंट चेन के अलावा होंगे वहाँ पर ग्रुप्स, कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज ए साइड चेन। तो साइड चेन या फिर हम इसे बोल देते हैं सब्सिट्यूएंट्स, इनके नाम हमें एज ए प्रीफिक्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर वहाँ पर मान लीजिए बच गया एक कार्बन CH3 ग्रुप, तो इसे हम लगाएंगे मिथाइल, ठीक है। 2 वाला होगा तो इसे हम लगाएंगे इथाइल। ऐसे ही आगे के आगे सभी अल्काइल ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी में ही हमारे आते हैं साथ में हेलोजेंस भी आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जिनके नेम्स हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाकर एग्जांपल्स में बताऊंगा, ठीक है। अगर साथ में हेलोजेंस जुड़े हों, जैसे कि फ्लोरीन जुड़ा है तो हम लगाएंगे फ्लोरो, ठीक है। Cl जुड़ा है तो हम लगाएंगे क्लोरो। ऐसे ही ब्रोमो फिर आइडो नाम यूज़ होंगे। अगर NO2 जुड़ा है तो NO2 के लिए हम लगाते हैं नाइट्रो। मतलब इनके सभी के नाम हम एज ए प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। और अब साथ में हमें प्रीफिक्स की पोजीशन भी शो करनी होती है चेन में। 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। हमें यहाँ पर मल्टीपल जो हैं बॉन्ड्स यानी कि इन एंड आइन, इनकी भी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन साथ में ही रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। तो ये हमारा जो है बेसिक हो गया कि हमें इन 4 चीज़ों का यहाँ पर रखना होगा ध्यान। अब हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को पहले सोल्व करते हैं, फिर हम सभी रूल्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो नाउ, जैसे कि हमारे पास ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी। यहाँ पर तो यही एक स्ट्रेट चेन बन रही है, तो हमने इसी को अपनी पेरेंट चेन अज्यूम कर लिया। कितने C एटम है इसमें? 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट। हमने सबसे पहले क्या चूज़ करना था? वर्ड रूट हमें चूज़ करना था, ठीक है। वर्ड रूट, फिर हम लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब देखिए सभी बॉन्ड्स क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम लगा देंगे एन। अब ना तो यहाँ पर कोई जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, ना ही यहाँ पर कोई साइड चेन बची है, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन, सिंपल नेम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर चेन तो फिर से यही बन जाएगी स्ट्रेट। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए हम लगाते हैं प्रोप। अब यहाँ पर आ चुका है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना था? इन, तो ये बन जाएगा प्रोप इन, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा नेम, ओके। ऐसे ही मान लीजिए ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर भी हमारी ये स्ट्रेट चेन बन रही है, सिंपल है। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए प्रोप। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लगाएंगे आइन, प्रोपाइन, ठीक है। ये तो हो गए हमारे यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जांपल्स। अब अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो, ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो पेरेंट चेन क्या बनेगी। पेरेंट चेन मान लीजिए ये है, इसके रूल्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके बाद इसके रूल्स को बताता हूँ कि कैसे हमें इसे चूज़ करना होता है। ये बन गई 4 कार्बन की चेन। अब ये जो बची है यहाँ पर साइड चेन, दिस इज कंसिडर्ड एज ए साइड चेन। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस ग्रुप की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें जितना हो सके छोटा नंबर यहाँ पर रखना होता है, वो आगे आपको रूल्स में पता चलेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4। तो इसकी पोजीशन है 2 नंबर पर। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये है हमारी पेरेंट चेन, ठीक है। सो दिस इज द पेरेंट चेन। कितने C एटम है इसमें? 4। तो 4 के अकॉर्डिंग बन जाएगा ब्यूट। सभी बॉन्ड है सिंगल, तो लगाएंगे एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये बन गया ब्यूटेन।
अब ये है हमारी साइड चेन, इसके लिए प्रीफिक्स आगे लगाएंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मिथ, तो ये बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या है, 2 नंबर पर है, तो यहाँ पर आगे लगाएंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे हमें जब ब्रांचिंग हो जाती है तब नेम्स यूज़ करने होते हैं। अब हम डिटेल में इनके रूल्स को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नाउ रूल्स क्या आप लोगों को फॉलो करने हैं जिसके साथ आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहला रूल है, सिंपल सा रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और साथ में चेन ऑफ द ओनली सी एटम्स। कार्बन के अलावा चेन में कोई दूसरा एटम आपका इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है। और साथ में जब कोई मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उनमें यही रूल्स को हम साथ में थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, साथ में यहाँ पर उतारते जाएंगे कि उनके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या ख्याल रखना है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ द कार्बन एटम। इसमें आप लोगों को एक बात का याद रखना है, इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड इन इट। ठीक है, इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड इन द चेन। ठीक है, जो आपका अगर उस चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसी कोई भी चीज़ है तो वो आपकी चेन में होनी चाहिए, चाहे चेन छोटी हो जाए। ठीक है, वो मैं आगे आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब इसकी पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमें कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास है एक एग्जांपल। सो नाउ जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, तो हमें क्या चूज़ करनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हमारी ये वाली चेन हो सकती है। ठीक है, इसमें आएंगे सी एटम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हैं 6 सी एटम्स। बट अगर हम यहाँ से हो जाते इस तरफ तो यहाँ पर क्या आते, अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें ये वाली चूज करनी होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल का कंटिन्यूस होनी चाहिए वो चेन। ठीक है, मतलब पूरी उसके साथ आगे की आगे जुड़ी हो चेन, उसे ही बोलते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, तो बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं बाहर बचे, दीज आर द साइड चेन्स। ठीक है, तो ये सभी क्या बन जाएंगे अब हमारे साइड चेन्स। इनके लिए प्रीफिक्स लगाया जाएगा, नेम हम इनके बाद में लिखेंगे जब आपको सभी रूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहले अभी आप लोग चेन को सिलेक्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसकी चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरी एग्जांपल में ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर चाहे हम इस तरफ को चूज कर लें 1 2 3 4 5 6, चाहे हम इसको चूज कर लें इस तरफ तो भी हमें उतने ही मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ हैं 6 कार्बन एटम। अब जब दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, जब दोनों चेन्स की लेंथ सेम हो। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉसिबल चेन्स हैं ऑफ द सेम लेंथ, हमें वो चेन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है विच हैव द मोर ब्रांचिंग, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, अब ब्रांचिंग का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन को चूज कर लेता हूँ एज ए अपनी पेरेंट चेन, तो ब्रांच सिर्फ ओनली यही बचेगी। ठीक है, ओनली 1 ब्रांच बचेगी यहाँ पर। ये हमारी बन जाएगी स्ट्रेट चेन और ये हमारी बच जाएगी एज ए ब्रांच, ओनली 1 ब्रांच। अगर हम इसको चूज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको चूज करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर एक ब्रांच है ये वाली, एक ब्रांच है ये वाली, तो इट हैज़ 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा थी ब्रांचेस तो हमने इस चेन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा चेन को सिलेक्ट करना। जब चेन सिलेक्ट हो जाएगी बाद में हम वर्ड रूट यूज़ कर कर उसका नेम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि हमें चेन को कैसे सेलेक्ट करना है। नाउ सेकेंड स्टेप पर अब हम लोग चलते हैं कि चेन को सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या आगे बाद में अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ चेन सिलेक्ट होने के बाद हमें चेन की करनी होगी नंबरिंग। इसमें हमें क्या ख्याल रखना है कि गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू सी एटम
विच कंटेन्स, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर अगर होगा डबल बॉन्ड तो उसे हमें सबसे छोटा नंबर रखना है, और उसके बाद आती है प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड की, और उसके बाद आती है प्रेफरेंस किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई भी साइड चेन जुड़ी है, ठीक है ना। CH3 है, CH2 है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, और इनसे भी ऊपर वैसे होती है प्रेफरेंस, ये है फंक्शनल ग्रुप की। उसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, हम लोग बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारी एग्जांपल्स इन्हीं पर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट वाले C एटम को सबसे छोटा नंबर दिया जा सके। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, इनकी एग्जांपल्स हम इनकी एग्जांपल्स बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये है एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH इसके साथ जुड़ा है CH3 और यहाँ पर जुड़ा है CH3, ठीक है। अब देखिए हमारी स्ट्रेट चेन तो ये बन जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी है। एक वे था कि हम यहाँ से स्टार्टिंग कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा था सब्स्टिट्यूएंट, इसको मिल रहा है 4 नंबर, बट यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते थे, 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग इसे मिलेगा 2 नंबर। तो हमने क्या रूल किया है कि गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर, जितना छोटा हो सके। सो दिस इज द राइट, ठीक है, ये वाला होगा सही और ऊपर वाले होंगे रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब इसकी पोजीशन आएगी 2 नंबर, ठीक है, ओके। ऐसे आप लोगों को चेन की नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर अब हम इसका वैसे तो नेम भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टोटल कितने C एटम हुए हैं, 5, तो इनके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, पेंट, सभी बॉन्ड्स हैं सिंगल, सो पेंटेन, और दूसरी पोजीशन पर जुड़ा है यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या लगाएंगे, मिथाइल, सो दिस बिकम्स द 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ऐसे इसका बन जाएगा यहाँ पर IUPAC नेम, ठीक है। तो ऐसे हमें चेन की करनी होगी नंबरिंग, ठीक है। तो इसकी आगे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब इसी में हमारे पास एक आता है रूल लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ये उस टाइम अप्लाई होता है जब हमारे पास, जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, कुछ और ब्रांचेस हों और हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हो, तो हमें उनमें से किस नंबरिंग को चूज़ करना है, उसके लिए ये हमारा रूल अप्लाई होता है। इसकी एग्जांपल्स पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो नाउ ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी चेन तो यही सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमें चेन सिलेक्ट कर ली है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे फिर से, एक तो हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशंस को उतारते हैं, क्या क्या बनेगी, 2 4 एंड 5, तो क्या क्या आ रहे हैं, 2 4 एंड 5, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, सो 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग क्या बन रही हैं, 2 3 एंड 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, लोएस्ट सेट ऑफ द लोकेंट्स, मतलब के फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ध्यान में रखना है सिर्फ। उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इन को हमें मैच करना है, जो इनमें से छोटा होगा वही सही है। तो आगे की वैल्यूज चाहे छोटी हो चाहे हो बड़ी, हमें उसको बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 2, यहाँ पर होता 4, तो यही हमारा सही था, आगे हमने जो भी हैं पोजीशंस उनको बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर हम अगले पर चले जाएंगे, तो फिर इसको देखेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पर छोटी है, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू है,
तो ये हमारा सही हो जाएगा। इससे अगली वैल्यू को हमने बिल्कुल नहीं देखना, चाहे वो सेम हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस आ गया, वहीं से हमने चूज कर लेंगे। तो ये वाली पोजीशन आपकी यहाँ पर बनेगी राइट, ठीक है। तो ऊपर वाली बनेगी रॉन्ग, इसको मैं लगा देता हूँ क्रॉस, ठीक है। तो ये की बनेगी राइट, ठीक है। इसका नेम अगर आपको लिखना है तो एक रूल हमारा अगला जो होगा उसके बारे में, तो उसके साथ आपको इसका नेम भी लिखना आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पर ओनली था वन, तो इनका नेम हमें कैसे लिखना है वो हमारे थर्ड रूल में आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो नाउ जब मोर देन वन सेम आ जाए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हमें क्या उनके नेम्स को यूज करना है। तो अगर तो कोई सेम सब्स्टिट्यूएंट होगा 2 टाइम्स, तो हमें उसके नाम के आगे यूज कर लेना है प्रीफिक्स डाई, ठीक है। अगर वो आ गया 3 टाइम्स तो हमें यूज कर लेना है राई, 4 टाइम्स आ गया तो हमें यूज कर लेना है वर्ड टेट्रा, अगर आ गया वो 5 टाइम्स तो हम लगाएंगे पेंटा, अगर आ गया 6 टाइम्स तो हम लगाएंगे हेक्सा। आगे सेम जो हमने वर्ड रूट्स में देखे थे वही सेम नेम्स आपके यूज होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ये सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, कितनी बार आया है 1 2 3 टाइम्स, तो क्या लगाएंगे इसके नाम के आगे, राई लगाएंगे। तो इसका अब हम नेम बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल सी एटम कितने हैं 6, ये वाला सही था। उसके लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आएगा 6 के लिए, हेक्सा। सो हम इसका नेम लिखते हैं हेक्स, ठीक है। सभी बॉन्ड्स क्या हैं सिंगल, तो आ जाएगा एन, हेक्सेन, ओके। सो नाउ ये क्या बनेगा, CH3 क्या बनता है, मिथाइल, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, राई मिथाइल, तो इसका नाम लिखते हैं ट्राई मिथाइल, ठीक है। राई मिथाइल हेक्सेन। अभी भी एक चीज हमारी रिमेनिंग है, वो क्या है, इन सभी की पोजीशन रिप्रेजेंट करना, चाहे वो ग्रुप सेम है, चाहे आपने उसका नेम यहाँ पर सिर्फ एक ही बार में उतार दिया है, बट उन सभी की पोजीशंस आपको डिफरेंट रिप्रेजेंट करनी होगी। ऊपर वाली तो हमने कर दी थी स्किप, ये वाली सही है 2 3 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 3 5, तो इनके बाद इन दोनों में हमें लगाना होता है हाइफन, 2 3 5 राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका बनेगा नेम, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही साथ साथ में इन्हें सोल्व करते जाएं, तो आप लोगों को सभी रूल्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे रूल्स हो गए हैं। अब हम आगे कुछ ऐसे रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर जब कोई 2 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होंगे, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास रूल नंबर नेमिंग द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जैसे कि अब हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करते हैं चेन, ठीक है। अब देखिए चेन के फिर से 2 ऑप्शन थे, एक तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम है 1 2 3 4 5, बट हमें वो चेन चूज करनी जिसमें मोर ब्रांचिंग हो, मैंने आपको अभी बताया था। तो हमारी इस चेन में है मोर ब्रांचिंग, तो हमने इसको यहाँ पर कर लिया है सेलेक्ट, ठीक है। तो बाकी के सभी हमारे क्या बन चुके हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम है, मिथाइल मिथाइल, इसका नाम आ जाएगा इथाइल क्योंकि 2 कार्बन है। अब इन दोनों के नेम्स जब हमें यहाँ पर उतारने हैं तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो किया जाए, मतलब कि जिसका नाम का जो यहाँ पर लेटर होगा फर्स्ट, अगर वो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में सबसे जो यहाँ पर आगे आएगा उसका नेम हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हमें करनी होगी नंबरिंग करेंगे, उसमें हमारा फिर से जो हमने अभी अभी रूल सीखा है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, तो मैं आपको फिर से दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अब क्या बन रहा है, एक तो 2 ग्रुप इसके ऊपर लगे हैं तो ये बन जाएगा 3 3, दोनों की पोजीशन लिखनी है, फिर एक ग्रुप है 4 पर, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो 1 2 3 4 5, अब एक ग्रुप है 2 पर और दूसरे दोनों सेम पोजीशन पर हैं 3 3, तो हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये वैल्यू छोटी है, ये हमारा माना जाएगा सही, ये वाला हो जाएगा रॉन्ग,
ठीक है, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर आधा काम हो चुका है। अब देखिए चेन में टोटल सी एटम कितने हैं, 5, तो उसके अकॉर्डिंग नाम क्या बनेगा, पेंट। सभी बॉन्ड्स कौन से हैं, सिंगल, सो पेंटेन। इतना हो गया। अब हमें इनके यहाँ पर लिखने हैं नेम्स। इनका नाम शुरू होता है यहाँ पर एम से, मिथाइल है तो इसका नाम एम से शुरू होगा। इसका नाम इथाइल है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ई, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम एम। चाहे ये दो है, हमें यूज़ करना है इसके आगे वर्ड डाई, बट हमें डी को बिल्कुल नहीं देखना, हमें जो भी इसका एक्चुअल नेम है उसी को यहाँ पर ख्याल में रखना है, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे आगे, तो इसकी पोजीशन क्या है, 3rd पोजीशन है, तो इसका नाम यहाँ पर आगे आएगा 3 इथाइल, इसका नाम हो गया। अब इनका नाम लिखेंगे। अब इन दोनों की पोजीशंस को अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, 2,3 डाईमिथाइल, ठीक है। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 2,3 डाईमिथाइल, तो यहाँ पर फिर से हाइफन 2, 3 डाईमिथाइल, ठीक है। सो दिस बिकम्स द 3 इथाइल, इसके लिए 2, 3 डाईमिथाइल, टोटल चेन का नाम है पेंटेन, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका लिखना है नेम। इसी में एक और एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो नाउ दिस इज द अनदर एग्जांपल, ठीक है। अब हमें सबसे पहले सिलेक्ट करनी है चेन, ठीक है। अब देखिए एक तो ये बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, और कौन सी बन सकती है, हम यहाँ से इस तरफ भी जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें यही चेन सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर। अगर हम यहाँ से शुरू होते तो फिर तो 1, 2, 3, 4 पर आता, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। टोटल हो गए हमारे 6 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट लगेगा हेक्स, सभी बॉन्ड्स हैं सिंगल, हेक्सेन बन गया। चेन का नाम लिख लिया। अब देखिए बाहर क्या क्या बचा है, CH3, 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 और एक है यहाँ पर इथाइल ग्रुप, ठीक है। इथाइल का नाम फिर से ई से, इसका नाम एम से, चाहे इसके आगे क्या यूज़ करेंगे, इस बार राई यूज़ करेंगे, बट हमें इसका एम ही यूज़ करना है। इथाइल है, इसका नाम आगे लिखेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, 3rd, सो 3 इथाइल। इन सभी की अब आपको लिखनी है पोजीशन। ये देखिए 2 पर 2 लगे हैं, तो 2, 2 2 बार ही लिखना है, ठीक है। सो 2,2 ये दोनों के लिए, फिर ये वाला आता है 3 राई मिथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, 2, 2, 3 राई मिथाइल हेक्सेन। तो ऐसे आपको इसका नेम लिखना है। तो ऐसे ये सभी आपकी एग्जांपल्स यहाँ पर सोल्व हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं, प्लीज़ यहाँ तक सभी एग्जांपल्स को अच्छे से साथ साथ में सोल्व करते जाएं, ताकि आपकी ये सभी रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी IUPAC के रूल्स आपको अंडरस्टैंड हो जाएं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास, जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हों बट एट द इक्विवेलेंट पोजीशंस, मतलब कि दोनों साइड से सेम पोजीशन बन रही हो, तो हमें कौन सा नंबरिंग को यहाँ पर चूज़ करना है। तो अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेट चेन तो यही बनेगी, पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई है। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हमारा एक बन रहा है 3rd नंबर पर, एक हमारा बन रहा है 5 नंबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से हमारी दोनों सेम पोजीशंस हैं, 3 और 5, ठीक है। दोनों पोजीशन हमारी दोनों साइड पर सेम बन रही हैं। तो अब ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल, इसका नाम एम से शुरू होता है, इसका नाम है इथाइल। ये सिर्फ रूल उस टाइम पर अप्लाई करना है जब दोनों साइड से इक्विवेलेंट पोजीशन हो, अदरवाइज हमें वही रूल अप्लाई करना है, सेट ऑफ द लोएस्ट लोकेंट्स वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जिसका नाम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है पहले, यहाँ पर जिसका नाम भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर आगे आएगा, उसको हम रखेंगे छोटा नंबर। तो इथाइल की ई आगे है तो हम इसको छोटा नंबर रखेंगे, मतलब ये वाला सही होगा और ये वाला रॉन्ग होगा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब ई वाले को हमने छोटा नंबर दिया, एम वाले को दिया बड़ा नंबर, बट सिर्फ उसी टाइम जब इक्विवेलेंट पोजीशंस थी। अदरवाइज सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल।
अगर वो सेम अप्लाई कर रहा हो, मतलब सेम रिजल्ट बना रहा हो जैसे कि यहाँ पर था, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इसका बनाते हैं नेम। टोटल कितने कार्बन है? 7। तो 7 के लिए क्या बनेगा? हेप्टेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब देखिए थर्ड नंबर पर है इथाइल, 3 इथाइल, और उसके बाद है 5 नंबर पर मिथाइल। ठीक है, सो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ऐसे इसका आप लोगों ने नेम बना देना है। ओके, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट केस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इससे अगली एग्जांपल है हमारी, रूल है अगला 6, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ जब हमारे पास होंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करें। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हैं 5 और आगे हैं 4, तो ये बन गए टोटल 9 कार्बन एटम्स। अगर हम इस तरफ जाते तो हमारे पास बनते यहाँ पर ओनली, कह सकते हैं कि 8 कार्बन एटम्स। तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग चेन हमारी ये है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 4 ही कार्बन इस तरफ हैं, 4 ही इस तरफ हैं, तो दोनों साइड से सेम पोजीशन आएगी। जिस तरफ से मर्जी आप इसकी कर लें नंबरिंग, नंबरिंग भी हो गई। सेम काम जो हमने अभी तक यहाँ पर सीखा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? इससे पहले की एग्जांपल्स में कोई इथाइल ग्रुप होता था, मिथाइल होता था, उसका कुछ डायरेक्ट नेम था। अब इसका कोई नेम हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब इसका हमें IUPAC के अकॉर्डिंग नेम अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब जो साइड चेन है उसमें भी क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि जो कार्बन एटम आपकी पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है उसी पर हमें लगाना है नंबर 1। फिर जो भी आगे चेन आपकी वहाँ पर फॉर्म होती होगी उसे हमने कर लेना है सेलेक्ट। तो मैंने इस चेन को कर लिया 1 2 3। अब इसका क्या बनेगा नेम? अब इसके अंदर पहले देखिए 2 लगे हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नेम बन जाएगा हमारे पास 1 2 डाई मिथाइल। इसका नेम क्या बन जाएगा? 1,2 डाई मिथाइल। ठीक है, कितने की चेन है ये? 1 2 3, तो ये क्या बनेगा? प्रोप। अब यहाँ पर एन वर्ड की जगह पर हमें इसे अल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके एंड में लगाएंगे प्रोपाइल। इसका नाम हमें ब्रैकेट में लिखना है और इसकी जो पोजीशन क्या है ऊपर, दैट इज द नंबर 5, उसको यहाँ पर बाहर लिख देना है। ठीक है, तो 5 नंबर पर ये रिप्रेजेंट हो गया। बाकी ये स्ट्रेट चेन में कितने हैं टोटल कार्बन एटम है? 9 है, तो इसके लिए हमें यूज करना होता है नॉन। सभी हैं सिंगल बॉन्ड तो नॉनेन, अल्केन बन जाएगा। तो ये इसका बनेगा कंप्लीट नेम, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट की अलग से करेंगे नेमिंग। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, तो हमारी फिर से चेन यही सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए फिर से हमारे इस तरफ भी 4 कार्बन एटम है, इस तरफ भी है, मतलब दोनों साइड से सेम पोजीशन हमें मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसकी हमें यहाँ पर अलग से करनी होगी नंबरिंग। अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ग्रुप्स ही यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? जो सी एटम, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, जो सी एटम आपकी मेन चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है उस पर लगाएंगे 1। तो आगे हमें चेन सेलेक्ट करनी है, तो इस तरफ 2 कार्बन एटम है तो हम इस तरफ जाएंगे 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया है 1 2 3। ओके, अब इसका नाम हमें यहाँ पर अलग से बनाना है और इसका नाम तो सेम यही बन जाएगा नोनेन, क्योंकि 9 कार्बन है। इसका पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नोनेन बन गया। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या लिखना है? आगे हमें इसका नाम लिखना है। इसकी पोजीशन क्या है? एट द 5। अब ऊपर भी सेम है, दोनों सेम लगे हैं। जब 2 ग्रुप सेम होते हैं हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हमने अभी तक सीखा था कि हमने वर्ड यूज करना है डाई। बट जब जुड़ा होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जब 2 चीजें सेम होंगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ही वर्ड ये यूज हो चुका होगा डाई, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब यूज करना होता है वर्ड बिस। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर यूज कर बताता हूँ। पहले इसका हम बनाते हैं नाम। इसका क्या बनेगा नाम? फिर से 1 1, क्योंकि 1 नंबर पर 2 जुड़े हैं मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका बन जाएगा 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3, सो प्रोपाइल।
इसका नाम लगाएंगे ब्रैकेट में, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, बस यहाँ पर से पोजीशन चेंज हुई है। अब ये जुड़े हैं दो, ठीक है, दोनों सेम हैं, तो इसके आगे हम लगाएंगे बिस, क्योंकि बिस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसे दो ग्रुप हैं, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी यहाँ पर अंदर यूज़ हो चुका है, तो बाहर हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। अब इन दोनों की हमें लगानी है यहाँ पर पोजीशन, दोनों की पोजीशन सेम है 5 5, सो 5,5 बिस 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोने। तो ऐसे हमें नेम्स लिखने हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, जब हों ये ग्रुप में जुड़े हों, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है। तो इसके साथ आपकी जो सिंपल ब्रांच्ड चेन की IUPAC के रूल्स हैं वो सभी हो जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग जब होगी, जब मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें आप लोगों को IUPAC नेमिंग को कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग उन्हें सोल्व करें, उनके आंसर्स भी साथ में ही होंगे, उन सभी को प्लीज़ आप लोगों को ज़रूर सोल्व कर देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।